हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो हमारा जो टोपोलॉजी टॉपिक चल रहा था वो तो कंप्लीट हो चुका है। उसके क्वेश्चंस भी मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए, 60-70 क्वेश्चन की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे। तो यदि अभी तक आपने नहीं देखे हैं क्वेश्चन तो आप वहाँ पे जाके देख लेना। वो जो 60-70 क्वेश्चन की पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड करवाई है वो काफ़ी हेल्पफुल होगी आपके एग्ज़ाम में। उसी टाइप के सारे क्वेश्चन हैं जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम आज से नया टॉपिक स्टार्ट करें, रिंग फील्ड और इंटीग्रल डोमेन। इसमें हम पूरी रिंग थ्योरी कवर करेंगे। तो ये वैसे एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है जिसमें पूरी एडवांस एमएससी लेवल तक की मैं आपको रिंग थ्योरी पढ़ाऊँगी। ठीक है ना, तो पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे जो आप बीएससी में पढ़ते हो, और देन उसके बाद मैं इसको एमएससी लेवल तक लेके जाऊँगी। और इनकी क्वेश्चंस भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवाती रहूँगी साथ के साथ ही, जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होंगे वैसे वैसे। ठीक, जिससे आपको क्या क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती जाएगी। वैसे ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है तो ऑब्वियसली जैसे थ्योरी याद होगी तभी आप इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का वीडियो। अब रिंग फील्ड इंटीग्रल डोमेन में सबसे पहले हम देखते हैं रिंग क्या होता है। तो अब रिंग है, रिंग की डेफिनेशन है कि अ नॉन एम्प्टी सेट आर टुगेदर विद टू बाइनरी ऑपरेशन प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड रिंग। एक कोई भी आपको नॉन एम्प्टी सेट लेना होगा और 2 बाइनरी ऑपरेशन लेने होंगे, प्लस एंड क्रॉस। ठीक है ना, क्रॉस मीन्स मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो सेट है यहाँ पे, ये इन दोनों ऑपरेशन के साथ मिलकर रिंग बनाता है। कब? इफ़ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग एक्सियम्स, ये तभी होगा। वैसा आप इसको ऐसे डिनोट करेंगे, आर प्लस एंड क्रॉस। ठीक है ना, तो ये जो सेट है यहाँ पे, ये यहाँ पे रिंग बनेगा कब? जब ये इन 3 एक्सियम्स को यहाँ पे फॉलो करता हो। कौन से 3 एक्सियम्स है? कि जो आर कोमा प्लस है वो तो अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। अब अबिलियन ग्रुप यानी ग्रुप की जो 5 कंडीशंस हैं वो यहाँ पे होल्ड होनी चाहिए। तो ग्रुप पूरी थ्योरी में आपको पढ़ा चुकी हूँ, आप प्रीवियस वीडियो देख लेना अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो ग्रुप थ्योरी के भी। तो अबिलियन ग्रुप में 5 प्रॉपर्टी होल्ड होगी। देन ये जो आर और जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है वो सेमी ग्रुप होना चाहिए। सेमी ग्रुप मीन्स केवल एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को होल्ड करना चाहिए। और नंबर 3 प्रॉपर्टी होगी, ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए ओवर एडिशन। मीन्स अगर हम कोई भी 3 एलिमेंट लेंगे इसमें आर में से, तो ये जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है वो एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो इसका मीनिंग है ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी और फिर प्लस ए डॉट सी। तो ये मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है एडिशन ऑपरेशन पे। अगर किसी नॉन एम्प्टी सेट के लिए ऐसा पॉसिबल है, देन वी कैन से दिस आर कॉमा प्लस कॉमा क्रॉस इज ए रिंग। वो रिंग बनाएगा। तो केवल बेसिक डेफिनेशन है, रिंग की याद होनी चाहिए, इस पर बेस क्वेश्चन नहीं आते हैं। फिर नेक्स्ट है कम्यूटेटिव रिंग। कम्यूटेटिव रिंग में नंबर 1 जो आप सेट लेंगे वो रिंग होना चाहिए। तो कोई भी जो रिंग है वो कम्यूटेटिव रिंग होगी कब? इफ़ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इज ऑल्सो कम्यूटेटिव। यहाँ पे तो क्या था, अबिलियन ग्रुप में केवल एडिशन ऑपरेशन ही कम्यूटेटिव था। यानी 5 प्रॉपर्टी होती है वो कम्यूटेटिव होती है कि जो ए प्लस बी है वो क्या होना चाहिए, बी प्लस ए के इक्वल। तो रिंग में तो एडिशन ऑपरेशन ही कम्यूटेटिव होता है। बट अगर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन भी कम्यूटेटिव होगा तो फिर जो रिंग होगी उसको हम बोल देंगे कम्यूटेटिव रिंग। तो रिंग और कम्यूटेटिव रिंग में बस इतना है बेसिक डिफरेंस होता है, दिस वन। ठीक, अब ये मैंने कुछ यहाँ पे 3 एग्जांपल लिखे हुए हैं कि सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो तीनों के तीनों होंगे वो क्या बनाते हैं, कम्यूटेटिव रिंग बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन तीनों सेट के अंदर जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन होगा वो भी क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। ठीक, अब नेक्स्ट डेफिनेशन है रिंग विद यूनिटी। अब जैसे नाम में ये यूनिटी, यूनिटी मीन्स यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होना चाहिए। बट किसके रेस्पेक्ट में? डेफिनेशन है कि अ रिंग आर हैड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दैट इज 1 बिलोंग्स टू आर। अगर किसी रिंग के अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है देन आर इज नॉन एज रिंग विद यूनिटी। और इसका एग्जांपल मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, जैसे सेट ऑफ इंटीजर्स है तो प्लस कॉमा क्रॉस, तो ये रिंग है एंड इट इज़ अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। क्योंकि यहाँ पर कम्यूटेटिव की डेफिनेशन भी होल्ड होगी। जो प्रोडक्ट होगा यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन वो कम्यूटेटिव है और इसके अंदर 1 होता है, सो इट इज़ अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। सेम थिंग विद मॉड्यूलर ग्रुप, वो भी क्या बनाएंगे यहाँ पर, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी बनाएंगे, क्योंकि इसमें यूनिटी एलिमेंट 1 होगा। इसके एलिमेंट स्टार्ट होंगे 0 से, 0 1 2 अप टू n-1, इस तरीके से। मतलब इसमें 1 होता है और कम्यूटेटिव रिंग के डेफिनेशन होल्ड करेगा। बट जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एम जेड प्लस कॉमा क्रॉस,
ये ऑब्वियसली हमें पता है कि इसका सब ग्रुप होता है और प्रॉपर सब ग्रुप होता है। तो ये जो है वो कम्यूटेटिव रिंग तो होगी बट विदाउट यूनिटी। इसमें यूनिटी यानी वन एलिमेंट नहीं होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि एम का मीनिंग है कि मैंने बोला कि एम इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए। अगर एम इक्वल टू 1 होगा तो ये सेट ऑफ इंटीजर्स ही बन जाएगा। इसके अलावा एम की आप कोई सी वैल्यू ले लीजिए, 2z 3z 4z 5z एंड सो ऑन। तो उस केस में जब आप इसके इंटीजर्स लिखेंगे तो उसमें यूनिटी यानी वन एलिमेंट कभी नहीं आएगा। सो दिस टाइप ऑफ रिंग इज़ नॉट अ रिंग विद यूनिटी। ये कम्यूटेटिव रिंग तो बनाएगा बट यूनिटी वाली रिंग नहीं होगी ये। अब नेक्स्ट ये दो इम्पोर्टेंट यहाँ पे थ्योरम है। रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स क्या होती है, रिंग विद जीरो डिवाइजर्स क्या होती है। अब विदाउट जीरो डिवाइजर्स का मीनिंग है, बस एक ही यहाँ पे सिंपल से डेफिनेशन याद रखना। ये तो हम सब में लेंगे कि कोई भी रिंग है वो विदाउट जीरो डिवाइजर होगी। अब कब ये डेफिनेशन है कि इफ़ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ आर इज़ नॉट जीरो। अगर कोई भी दो नॉन जीरो एलिमेंट लेते हैं बट उनका जो प्रोडक्ट है एलिमेंट का वो नॉट जीरो है, तो फिर हम बोलेंगे जो रिंग होगी वो क्या बनेगी, विदाउट जीरो डिवाइजर। ये जो मैंने लाइन लिखी है इसका मीनिंग बेसिकली ये है, डेफिनेशन तो ये कि प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ आर इज़ नॉट जीरो। अब इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर रिंग के अंदर कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं, इस तरीके से लेते हैं कि उनको आप मल्टीप्लाई करें तो उनका मल्टीप्लिकेशन आ जाए जीरो, बट वो मल्टीप्लिकेशन जीरो तभी पॉसिबल हो जब या तो ए जीरो हो या बी जीरो हो। तो दो एलिमेंट का प्रोडक्ट तभी जीरो होगा तब या तो कोई भी दोनों में से कोई भी एक एलिमेंट जीरो हो जाए। अगर दोनों नॉन जीरो एलिमेंट है तो फिर उनका प्रोडक्ट जीरो नहीं हो सकता इफ़ रिंग इज ए विदाउट जीरो डिवाइजर। तो वही चीज़ मैंने लिखी कि इफ़ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो एलिमेंट, अगर दोनों एलिमेंट नॉन जीरो है देन उनका जो प्रोडक्ट है वो भी क्या होगा, नॉट जीरो होगा, वो जीरो के इक्वल नहीं आ सकता। और फिर उसको मैंने यहाँ पर डेटिस करके लिखा हुआ कि प्रोडक्ट जीरो तभी आएगा जब दोनों में से कोई भी एक जीरो हो। ठीक, फिर उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है रिंग विद जीरो डिवाइजर्स। अब यहाँ थी विदाउट, यहाँ है विद, तो मैंने डायरेक्ट यहीं से लिखी हुई जो मेन डेफिनेशन है वो कि इफ़ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो एलिमेंट्स, कोई भी दो नॉन जीरो एलिमेंट लेंगे ऑफ आर इज जीरो। अगर दोनों एलिमेंट जीरो के इक्वल नहीं है फिर भी दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट जीरो आ जाता है तो हम बोलेंगे रिंग इज ए रिंग विद जीरो डिवाइजर्स। तो उसी को मैंने मैथमेटिकली लिखा हुआ है कि कोई भी दो एलिमेंट आपने लिए सच दैट उनका जो प्रोडक्ट है वो जीरो के इक्वल, बट नाइदर ए इक्वल टू जीरो नॉर बी इक्वल टू जीरो। दोनों ही एलिमेंट जीरो के इक्वल नहीं है फिर भी उनका प्रोडक्ट जीरो के इक्वल आता है, तो रिंग विद जीरो डिवाइजर। और अगर कोई भी एक जीरो के इक्वल है तो विदाउट जीरो डिवाइजर। तो विद और विदाउट ये जो यहाँ पर वर्ड है उसमें डिफरेंस क्या है वो आपको अच्छे से याद रखना होगा, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है। विद जीरो डिवाइजर का तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल भी बता रखा है कि हम कोई भी रिंग लेंगे, जो कौन से रिंग लेंगे, ऐसे रिंग लेंगे जिसमें जो एलिमेंट है वो मैट्रिसेज है 2x2 ऑर्डर की, ठीक है ना। और यहाँ पे जो ए सपोज ए बी सी डी आप एलिमेंट ले रहे हैं और ए बी सी डी जो होंगे वो सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग करते हैं। तो ये जो यहाँ पे हमने मैट्रिक्स ली है, इस मैट्रिक्स में से कोई भी दो एलिमेंट ऐसे लिए हमने दिस वन 0 0 0 1 0 दिस वन। तो अगर ये दोनों एलिमेंट नॉन जीरो है, ऑब्वियसली नॉन जीरो है क्योंकि यहाँ पे एक एक एलिमेंट आ रहा है। तो अगर इन दोनों नॉन जीरो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें तब भी आंसर आपको क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। तो इस टाइप की जो रिंग होगी वो क्या बनेगी, रिंग विद जीरो डिवाइजर्स। क्लियर। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल हैं जो कि ये जो मैंने यहाँ तीनों रिंग्स लिखी हुई हैं ये रिंग है यहाँ पर विदाउट जीरो डिवाइजर्स। विदाउट जीरो डिवाइजर मीन्स इन रिंग के अंदर कोई भी ऐसा है नॉन जीरो एलिमेंट नहीं मिलेंगे कि सच दैट उनका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या बने, जीरो मिलेगा। ठीक है ना। आप चेक भी कर सकते हैं कोई भी एलिमेंट लेके कि अगर इनमें से आप जैसे कोई भी दो इंटीजर्स लेंगे तो उनका प्रोडक्ट तभी जीरो बनेगा जब उनमें से कोई भी एक इंटीजर जीरो होगा, अदरवाइज प्रोडक्ट जीरो के इक्वल नहीं होगा। सेम थिंग विद सेट ऑफ रेशनल नंबर एंड सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक, फिर इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन देखते हैं। अब इंटीग्रल डोमेन के लिए हम बोलेंगे कोई भी जो रिंग होगी इस सेट टू बी इंटीग्रल डोमेन कब, अगर वो तीन प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे होल्ड करती हो। नंबर वन, जो रिंग होनी चाहिए वो कम्यूटेटिव रिंग होनी चाहिए, दिस रिंग इज ए रिंग विद यूनिटी। एंड नंबर थर्ड जो इम्पोर्टेंट है, एंड इट इज़ विदाउट जीरो डिवाइजर। वो जो रिंग होनी चाहिए अगर वो विदाउट जीरो डिवाइजर है, कम्यूटेटिव है और उसमें यूनिटी है तो फिर हम बोलेंगे दिस रिंग इज ए इंटीग्रल डोमेन। ठीक, अब जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ बता रखे हैं कि जो सेट ऑफ इंटीजर्स हैं Q हैं, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ
कॉम्प्लेक्स नंबर, ये सब इंटीग्रल डोमेन बनेंगे, क्योंकि जस्ट मैंने अभी ऊपर बताया था कि यहाँ पे ये जो इंटीजर्स है ये रिंग विदाउट जीरो डिवाइडर्स है, और कम्यूटेटिव रिंग तो होगी सर, और यूनिटी एलिमेंट इन सब के अंदर है। तो बस अगर रिंग विदाउट जीरो डिवाइडर है तो फिर आप बोल देंगे कि इट इज़ इंटीग्रल डोमेन, ठीक है ना। कम्यूटेटिव रिंग और यूनिटी आप वैसे चेक कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पर लिखा है, ये एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, जेड पी जो यहाँ पे रिंग होगी जेड पी प्लस पी एंड क्रॉस पी, यानी जो मॉड्यूलर रिंग बनेगी वो इंटीग्रल डोमेन तभी बनेगा जब पी यहाँ पे प्राइम नंबर होगा। अगर पी प्राइम नंबर नहीं है तो फिर ये जो रिंग है वो यहाँ पे इंटीग्रल डोमेन नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? बिकॉज ऑफ थर्ड प्रॉपर्टी, क्योंकि अगर पी प्राइम नंबर नहीं है तो फिर विदाउट जीरो डिवाइडेड रिंग नहीं बनेगी। उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल मेंशन कर रखे हैं कि सपोज पी हम प्राइम नंबर नहीं लेते हैं तो मैंने यहाँ पे 6 लिया, ठीक है ना, Z6 + 6 एंड क्रॉस 6। अब इसके कोई भी 2 नॉन जीरो एलिमेंट लेते हैं तो मैंने 2 3 एलिमेंट लिया फ्रॉम Z6। अब इनको प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट अंडर दिस ऑपरेशन, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 6। तो इनका प्रोडक्ट यहाँ पे क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि इस ऑपरेशन की डेफिनेशन तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मल्टीप्लिकेशन अगर इस नंबर से बड़ा या इसके बराबर आता है तो 6 को डिवाइड करके रिमाइंडर लिखना होता है। तो मल्टीप्लिकेशन 6 से 6 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आएगा। बट इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे 0 मिल गया, बट ना तो 3 0 के इक्वल है ना ही 2 0 के इक्वल है। सो इट इज़ अ रिंग विद जीरो डिवाइडर, नॉट अ विदाउट जीरो डिवाइडर। कब? जब पी यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं है तो। बट अगर प्राइम नंबर आप लेते हैं फिर आप इस रिंग में से कोई से भी 2 नॉन जीरो एलिमेंट ले लीजिए तो उनका प्रोडक्ट तभी 0 होगा तब या तो कोई भी एक एलिमेंट 0 के इक्वल हो। क्योंकि Z5 के एलिमेंट आप लेके देख लेना, यहाँ पे 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है ना। अब इनमें से कोई से भी 2 एलिमेंट का प्रोडक्ट करके देख लेना, उनका मल्टीप्लिकेशन अंडर दिस ऑपरेशन कभी भी 0 नहीं मिलेगा तब तक कि आप कोई भी एक एलिमेंट को 0 नहीं लेते हैं, ठीक। तो ये तो हो गई इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है फील्ड। तो कब एक रिंग यहाँ पे फील्ड बनाएगी? जब ये 3 प्रॉपर्टी सॉल्व होगी। अगर रिंग कम्यूटेटिव है, रिंग विद यूनिटी है, और ये जो थर्ड नंबर है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जितने नॉन जीरो बोला गया, जीरो तो होगा इसलिए क्योंकि प्लस ऑपरेशन है, बट जीरो के अलावा जितने भी एलिमेंट हैं उन सबके अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं देन वी कैन से द रिंग इज ए फील्ड, ठीक। सो एवरी कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी इज नॉन एज फील्ड इफ इट्स एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैव अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है ना। अगर ए उसमें है, किसमें? रिंग आर में, तो सिंपल 1/AB का क्या होना चाहिए? आर के अंदर, ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये अगेन मैंने बोला क्यू आर और सी, है ना, सेट ऑफ रैशनल, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स, वो कब बनाएंगे? फील्ड बनाएंगे, क्योंकि इसमें सभी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेंगे सभी एलिमेंट के जो कि नॉन जीरो होंगे। और इनके अलावा भी यदि कोई एग्जांपल आपको गिवन है तो अगर डेफिनेशन क्लियर हो गए तो डेफिनेशन की हेल्प से आप किसी को भी चेक करके बता सकते हैं कि फील्ड होगा या नहीं होगा, इंटीग्रल डोमेन बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो डेफिनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन आपको अच्छे से याद रखनी है। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन डिवीजन रिंग, जिसको हम कभी कभी स्क्यू फील्ड भी बोलते हैं। तो कब एक रिंग डिवीजन रिंग या फिर स्क्यू फील्ड बनेगा, उसकी डेफिनेशन है if and only if it has a unity element and each of its non-zero element have a multiplicative inverse। तो अगर आप देख रहे होंगे तो दोनों डेफिनेशन सेम ही हैं, बस यहाँ पे 2 प्रॉपर्टीज हैं, यहाँ 3 है। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव रिंग, वो अगर हटा देते हैं देन तो फिर क्या जो हमारी रिंग है वो क्या बन जाएगी? स्क्यू फील्ड या डिवीजन रिंग। इसी से मैंने यहाँ पर नोट लगा के लिखा हुआ है कि जितने भी फील्ड्स होंगे वो तो सब क्या बनेंगे? डिवीजन रिंग या फिर स्क्यू फील्ड बनेंगे। सो एवरी फील्ड आर द स्क्यू फील्ड बट कन्वर्स इज नीड नॉट बी ट्रू, यानी जितने भी यहाँ पे स्क्यू फील्ड है वो ज़रूरी नहीं है कि फील्ड बनाएंगे, वो तभी फील्ड बनेंगे जब कम्यूटेटिव यहाँ पे प्रॉपर्टी होल्ड होगी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, ठीक है ना। सो एवरी फील्ड आर स्क्यू फील्ड बट स्क्यू फील्ड नीड नॉट बी फील्ड। सो वो चीज़ मैंने यहाँ लिखी हुई है। फिर एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि द सेट ऑफ ऑल एन क्रॉस एन नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का पता है, जिसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल नहीं होता है। तो अगर हम सेट लेते हैं उन सभी नॉन सिंगुलर एन क्रॉस एन मैट्रिसेस का और रियल नंबर, जिसके जो एलिमेंट्स आप लेंगे वो कहाँ से लेंगे? सेट ऑफ रियल नंबर से। इट इज डिवीजन रिंग, ये जो सेट बनाएगा वो डिवीजन रिंग तो बनाएगा, यानी उसमें यूनिटी एलिमेंट होगा और उसके ईच नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा।
फॉर मैट्रिक्स एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, बट इट इज़ नॉट अ फील्ड। फील्ड नहीं बनाएगा। फील्ड बनाने के लिए हमने क्या बोला, कम्यूटेटिव रिंग भी होना चाहिए, बिकॉज इट इज़ नॉट अ कम्यूटेटिव। हमें पता है कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, ठीक है ना। ए बी को प्रोडक्ट करो या बी ए को प्रोडक्ट करो, जरूरी नहीं कि दोनों इक्वल आ जाए। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नॉट कम्यूटेटिव, सो इस वजह से फील्ड नहीं बनेगा। बट ये दोनों प्रॉपर्टी होल्ड होगी, इसलिए इसकी फील्ड या डिवीजन रिंग बनेगा। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे। ऐसे आप किसी भी एग्जाम्पल को चेक कर सकते हैं। अगर कोई एग्जाम्पल आपको दे देते हैं, डेफिनेशन याद हो गए तो आप किसी को भी चेक करके बता सकते हैं, ठीक है ना। तो अगेन मैं बोल रही हूँ कि डेफिनेशंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से याद रखना। चाहे एग्जाम्पल हमें कोई सा भी दे दे तो आप उनको विद डेफिनेशन चेक करके वहाँ पर बता सकते हैं। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम है फील्ड और इंटीग्रल डोमेन से रिलेटेड, तो वन बाय वन देखते हैं। और चारों थ्योरम ये इंपॉर्टेंट है, इन पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे पहली कि एवरी फील्ड इज इन इंटीग्रल डोमेन बट कन्वर्स इज नॉट नेसेसरली ट्रू। जितने भी फील्ड्स होते हैं वो तो सब इंटीग्रल डोमेन बनते हैं, बट कन्वर्स ट्रू नहीं होगा, मीन्स सभी इंटीग्रल डोमेन फील्ड बने, इट इज़ नॉट नेसेसरी। फिर कब कोई भी इंटीग्रल डोमेन यहाँ पे फील्ड बनेगा, तो उसके लिए मैंने नंबर 3 लिखा हुआ कि एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड। अगर इंटीग्रल डोमेन फाइनाइट है तो फिर वो फील्ड बनेंगे, अदरवाइज नॉट नेसेसरी, ठीक। फिर नंबर 2 है, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, इस पर क्वेश्चन आए हुए भी हैं। अ फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइडर, तो जो फिल इन द ब्लैंक होगा आपके वो इस पॉइंट पे होगा कि अ फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग, फिर यहाँ पे क्या आएगा, एज ए फील्ड, तो ये होगा विदाउट जीरो डिवाइडर, ठीक है ना। अगर कोई कम्यूटेटिव रिंग है जो कि फाइनाइट है तो वो फील्ड कब बनेगा, जब वो विदाउट जीरो डिवाइडर होगा। और इस पर भी क्वेश्चन बनता है, बस सिंपल है कि ये जो जेड पी रिंग होगी यहाँ पे जेड पी प्लस पी एंड क्रॉस पी, वो फील्ड कब बनाएगी, इफ एंड ओनली पी इज ए प्राइम नंबर। तो इंटीग्रल डोमेन भी तभी बना था जब पी प्राइम है, और फील्ड भी तभी बनेगा जब पी प्राइम होगा। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिंग। किसी भी रिंग की कैरेक्टरिस्टिक का मीनिंग क्या होगा वो यहाँ डेफिनेशन से देखते हैं। अगर हम कोई रिंग लेते हैं यहाँ पे आर प्लस क्रॉस, तो यदि इस रिंग के लिए कोई ना कोई पॉजिटिव इंटीजर एन ऐसा एग्जिस्ट करता हो सच दैट एन ए इक्वल टू 0, एन ए इक्वल टू 0 का मीनिंग है इस ए को हम एन टाइम ऑपरेट कर रहे हैं। इसका मीनिंग ये नहीं कि एन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी हम ए को ऑपरेट कर रहे हैं एन टाइम, तब तक कि जब तक कि आपको 0 नहीं मिल जाता ऑपरेट करने के बाद। तो अगर कोई ऐसा एन एग्जिस्ट कर रहा है, यानी हम कितनी बार ऑपरेट करें कि 0 मिल जाए, तो ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर हम बोलेंगे कि वो जो नंबर होगा वो क्या बनेगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर का मीनिंग है रिंग के सभी एलिमेंट के लिए ऐसा पॉसिबल होना चाहिए कि सपोज रिंग के अंदर 5 एलिमेंट है, तो 5 एलिमेंट के लिए एन की वैल्यू सेम होनी चाहिए, यानी 5 एलिमेंट को अगर आप 5 बार ऑपरेट करेंगे तो आपको 0 मिल जाना चाहिए। फिर नोट लगा के लिखा कि इफ़ सच टाइप ऑफ पॉजिटिव इंटीजर नॉट एग्जिस्ट, अगर किसी रिंग के लिए ऐसा इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता है कि उसके एलिमेंट को एन टाइम ऑपरेट करने पे 0 आ जाए, तो फिर हम बोलेंगे कि उस रिंग का जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो क्या होगा, 0 होगा। अब कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कैसे करेंगे उसके लिए मैं कुछ एग्जांपल बताती हूँ नेक्स्ट पेज से, जिससे आपको क्लियर होगा कि कैरेक्टरिस्टिक का मीनिंग क्या है और हम कैसे फाइंड करेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल हमारे कैरेक्टरिस्टिक के लिए कि किसी भी हम रिंग के लिए या इंटीग्रल डोमेन फील्ड के लिए कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करेंगे। तो जैसे एग्जांपल नंबर 1 में है, तो यहाँ तो मैंने लिखा हुआ है कि जो सेट ऑफ इंटीजर्स के अगर हम इंटीग्रल डोमेन को कंसिडर करते हैं तो इसका हम कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे तो वो हमेशा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्यों मिलेगा, उसका रीज़न है, कैरेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर आप रिंग में से या इंटीग्रल डोमेन में से एलिमेंट लेते हैं तो सभी एलिमेंट के लिए कोई ना कोई एक सेम पॉजिटिव इंटीजर मिल जाना चाहिए कि उस एलिमेंट को एन टाइम ऑपरेट करने पे आपको 0 मिल जाए, ठीक है ना। एन ए का मीनिंग है हम ए को एन टाइम ऑपरेट करेंगे, बट यहाँ पर सेट ऑफ इंटीजर्स में एक भी पॉजिटिव इंटीजर ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा कि सभी इंटीजर्स को एन टाइम ऑपरेट करने पे आपको 0 मिले। तो हमने लिखा कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड सच दैट, कि अगर इंटीजर्स को हम सभी इंटीजर्स को, नॉट इवन वन इंटीजर, सभी इंटीजर को अगर हम एन टाइम ऑपरेट करें किसी सिंगल इंटीजर से तो आपको 0 मिल जाए। ऑब्वियसली आप देख भी सकते हैं, जैसे सपोज हमने 1 ही कंसिडर किया तो आप 1 को ऑपरेट का मीनिंग 1 को प्लस करते जाएंगे, आप तब तक प्लस करते जाएंगे आपको 0 मिल जाए। तो ऐसा
कोई भी n पॉसिबल नहीं है, ऐसे 2 3 4 ऐसे -1 -2 -3 एंड सो ऑन। फिर सिमिलरली जैसे कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया वही सेम एक्सप्लेनेशन यहाँ पे रहेगा, सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये रिंग्स भी ऐसी हैं या फिर इंटीग्रल डोमेन्स भी ऐसे हैं जिनके कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, 0 के इक्वल। बट उसी की जगह पे अगर हम ये रिंग लेते हैं यहाँ पे, ये इंटीग्रल डोमेन, क्योंकि यहाँ पे p की वैल्यू क्या है, प्राइम नंबर। अगर जो Zn ग्रुप है, Zn ग्रुप में अगर n की वैल्यू प्राइम है तो वो क्या बन जाएगा, इंटीग्रल डोमेन एंड एज वेल एज फील्ड। तो अगर आप यहाँ पे कोई प्राइम नंबर लेते हैं, ठीक है ना, तो उस केस में फिर अगर आप उसका कैरेक्टरिस्टिक चेक करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक हमेशा इसी के इक्वल होगा जो यहाँ पर नंबर लिखा होगा 5। दैट मीन सभी एलिमेंट को जब 5 टाइम ऑपरेट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। जैसे कि मैंने इस एग्जाम्पल में शो किया, 0 तो क्या आइडेंटिटी एलिमेंट है, उसको तो छोड़ देंगे, बच्चे भी सभी एलिमेंट को चेक करना होता है। तो 5 1 5 2 5 3 5 4, ये जो मैंने एन ए लिखा हुआ है, तो ए तो यहाँ पे सभी एलिमेंट लिखने हैं आपको रिंग या इंटीग्रल डोमेन के, और उनके लिए आपको कुछ सेम नंबर मिल जाना चाहिए। तो एन की वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या ली, 5। 5 1 का मीनिंग है 1 को आपको 5 टाइम ऑपरेट करना है अंडर दिस ऑपरेशन +5 एडिशन मॉड्यूलो 5। तो 1 को जब 5 टाइम ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा, 5। जो अगर सम 5 आएगा तो उसमें 5 माइनस करेंगे 0। ऐसे 2 को 5 टाइम ऑपरेट करेंगे यानी प्लस करेंगे। तो अगर 2 को जैसे जब तक ऑपरेट करते जाएंगे जब तक 0 नहीं आ जाएगा, जब 5 टाइम ऑपरेट करेंगे तभी आपको 0 मिलेगा, उससे पहले कभी 0 नहीं मिलेगा। सेम थिंग विथ 3, सेम थिंग विथ 4। तो सभी एलिमेंट के लिए एक सेम पॉजिटिव इंटीजर मिल रहा है। सो दैट मीन्स यहाँ पे आपने इन जनरल बोल देंगे ये क्लियरली 5 इक्वल टू 0, 4 लेब लॉन्गेस्ट टू डेट 5। सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस इंटीग्रल डोमेन इज़ 5। अब ये जो हमने यहाँ पे फाइंड किया है उसके लिए एक यहाँ पे थ्योरम भी है जो मैंने डायरेक्ट मेंशन कर रखी है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन इज़ आइदर 0 और प्राइम नंबर। अगर कोई इंटीग्रल डोमेन है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक या तो 0 मिलेगा या फिर प्राइम नंबर मिलेगा, इनके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं मिलेगा। तो ये भी एक इंटीग्रल डोमेन है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 0। और ये भी एक इंटीग्रल डोमेन है, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, प्राइम नंबर 5। ठीक, तो ये होता है कैरेक्टरिस्टिक का मीनिंग। बट हमारे जैसे कि न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन कम आते हैं तो वो तो मैंने डेफिनेशन क्लियर करने के लिए आपको 2 एग्जांपल बताएं। बाकी ये जो मैं यहाँ पर नोट लगा के लिख रही हूँ या फिर रिजल्ट बता रही हूँ उन्हीं में से क्वेश्चन बनते हैं। फिर एक और वेल नोन थ्योरम है कि फॉर अ रिंग आर इन विच ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वल टू ए का मीनिंग है, इसे बोलते हैं बूलियन रिंग। ठीक है ना, कौन सी रिंग बूलियन रिंग होगी, जिसके सभी एलिमेंट्स के लिए अगर ए स्क्वायर बराबर ए आ जाए, यानी ए को ए से ऑपरेट करने पर वापस ए आ जाता है, देन दिस टाइप ऑफ रिंग इज नोन एज बूलियन रिंग। ठीक है ना, ये याद रखना अगर डेफिनेशन आती है कि व्हाट इज द बूलियन रिंग। बूलियन रिंग के लिए ए स्क्वायर बराबर ए के इक्वल होता है। तो अगर कोई रिंग बूलियन रिंग है देन नंबर 1 कंडीशन कि उस रिंग के लिए ए प्लस ए बराबर 0 होगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, यानी ए को ए से प्लस करेंगे 2 टाइम तो आपको 0 के इक्वल मिलेगा। और रिंग के सभी एलिमेंट के लिए ऐसा पॉसिबल होगा। अगर ए प्लस भी 0 दे रखा है तो वो इम्प्लाइज करेगा ए ओ बी बराबर हैं। ठीक है ना, अगर 2 डिफरेंट एलिमेंट का सम इक्वल टू 0 है तो दोनों एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ये जो बूलियन रिंग होगी वो हमेशा क्या होगी, कम्यूटेटिव रिंग होगी। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा कि फॉर अ बूलियन रिंग ए स्क्वायर इक्वल टू ए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। तो 3 तो ट्रू होंगे और एक कोई सा भी चौथा ऑप्शन दे देंगे जो कि ट्रू नहीं होगा। तो ये तीनों अच्छे से याद रखना कि बूलियन रिंग के लिए तीनों तो ट्रू होंगे और जो भी फोर्थ ऑप्शन होगा वो ट्रू नहीं होगा। ठीक है ना, तो इस टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा इस रिंग के लिए। और एक ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये याद रखना। तो ये हमारा रिंग इंटीग्रल डोमेन और फील्ड का टॉपिक होता है कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करते हैं सब रिंग। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा सब रिंग। तो जैसे हमने सब ग्रुप पढ़ा था सेम वैसी ही प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पे। यहाँ पे हमने क्या बोला कि कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट होगा एस किसी रिंग आर का, उसे हम सब रिंग बोलेंगे। तब तो एक डेफिनेशन तो ये है कि इफ़ एक्स इटसेल्फ इज अ रिंग अंडर बाइनरी ऑपरेशन ऑफ रिंग, यानी रिंग के अंदर जो 2 बाइनरी ऑपरेशन आप लेते हैं आर कोमा प्लस कोमा क्रॉस, तो इन दोनों ऑपरेशन के लिए अगर ये जो सेट एस है वो भी एक रिंग है तो फिर आप क्या बोलेंगे, इसके लिए सब रिंग। ठीक है ना, क्योंकि इसका सबसेट है और ये भी अगर रिंग बनाता है तो हम क्या बोलेंगे, ये इसके लिए सब रिंग हो जाएगा। और जो सेकेंड डेफिनेशन है वो ये है कि अगेन कोई नॉन एम्प्टी सबसेट लेंगे आप एस किसी रिंग आर का, देन हम उसको सब रिंग बोलेंगे आर के लिए। इफ़ एस इज क्लोज फॉर बाइनरी ऑपरेशन ऑफ रिंग आर, ये जो एस है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को कोड करता हो रिंग आर के जो बाइनरी ऑपरेशन है उनके लिए। जैसे प्लस है
तो दो एलिमेंट अगर आप सेट एस में लेंगे तो उन दोनों का जो एडिशन है वो भी एस में जाना चाहिए, उन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी एस के अंदर ही होना चाहिए। इसका मीनिंग है दोनों बाइनरी ऑपरेशन के लिए जो एलिमेंट है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहे हैं एंड इट इज़ ट्रू फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट एस। ठीक है ना, इस एस के सभी एलिमेंट के लिए ऐसा अगर होल्ड होता है देन वी कैन से दिस नॉन एम्प्टी सबसेट इज अ सब रिंग फॉर रिंग आर। तो ऐसी सेम डेफिनेशन हमने वहाँ पे पढ़ी थी सब ग्रुप के अंदर। ग्रुप लेते हैं, उसका कोई सबसेट लेते हैं, नॉन एम्प्टी सबसेट, और अगर ये खुद एक ग्रुप बनाता है फॉर द इंड्यूस ऑपरेशन ऑफ जी देन इट इज़ अ सब ग्रुप, या फिर जो एच है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है इट इज़ ऑल्सो सेट टू बी सब ग्रुप। ठीक, अब जो रिंग है उसके कम से कम एटलीस्ट 2 सब रिंग, किसी भी रिंग की कम से कम 2 सब रिंग तो हमेशा ही एग्जिस्ट करेंगे, और उन सब रिंग को हमने नाम दिया इम्प्रॉपर रिंग या फिर ट्रिवियल, इम्प्रॉपर सब रिंग्स या फिर ट्रिवियल सब रिंग्स। और वो क्या होंगी, वो एक खुद रिंग आर एंड द सेट कंटेनिंग 0 एलिमेंट। तो ये जो दोनों हैं वो तो हमेशा ही सब रिंग होंगी, बट इन दोनों के अलावा अगर कोई सब रिंग होंगी तो उनको बोलेंगे हम प्रॉपर सब रिंग। जैसे प्रॉपर इम्प्रॉपर सब ग्रुप होते हैं वैसे यहाँ पे प्रॉपर इम्प्रॉपर सब रिंग्स हैं। और फिर मैंने एक छोटा सा जनरल एग्जांपल लिखा हुआ है। हमें पता है कि जो एम जेड प्लस कॉमा क्रॉस है, ये जो रिंग है वो सेट ऑफ इंटीजर्स का सबसेट है, और ये भी रिंग है, ये इसका सबसेट है, और ये इसके लिए क्या बनेगी, सब रिंग बनाएगी। अब जो सेट ऑफ इंटीजर्स है वो सेट ऑफ रैशनल नंबर का सबसेट होता है, तो ये भी रिंग है, ये भी रिंग है, तो ये इसके लिए क्या बनेगी, सब रिंग बनेगी। फिर सेट ऑफ जो रैशनल नंबर होता है वो रियल नंबर का सबसेट होता है, आपस में दोनों रिंग हैं, तो ये इसके लिए सब रिंग है। और सेट ऑफ रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है, सबसेट होता है। सो अगर ये रिंग है और ये इसका सबसेट है तो ये क्या बनाएगा, इसके लिए सब रिंग बनाएगा। ठीक है ना, तो ये एक मैंने जनरल एग्जांपल लिखा है। अभी जो हमने सब रिंग पढ़ा है उस पर 2 इम्पोर्टेंट थ्योरम है। वैसे बेसिकली ये सब रिंग की ही कोरोलरी है यहाँ पे, कि अगर हमें सब रिंग चेक करना हो तो आप इन 2 थ्योरम की हेल्प से भी चेक कर सकते हैं कि सब रिंग होगी कि नहीं होगी। जैसे पहली जो थ्योरम है उसमें है कि अगर कोई रिंग है और एस उसकी कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है देन दिस नॉन एम्प्टी सबसेट इज नॉन एज सब रिंग। तब इफ़ एंड ओनली इफ, अभी हमने डेफिनेशन में क्या लिखा था कि 2 एलिमेंट आप एस में लेंगे तो ए प्लस बी भी एस में जाना चाहिए। बट ये थ्योरम ये है कि अगर 2 एलिमेंट एस में लेंगे और ए माइनस बी भी एस का एलिमेंट है और साथ में ए बी भी एस का एलिमेंट है, तो फिर हम बोलेंगे कि जो एस है नॉन एम्प्टी सेट है वो क्या होगा, यहाँ पे सब रिंग होगा। ए माइनस बी बिलोंग का मीनिंग है कि ये हमने ए और उसके बी के इन्वर्स को ऑपरेट किया है। ठीक है ना, क्योंकि ए प्लस बी का मीनिंग है दोनों का एडिशन, और माइनस बी का मीनिंग है बी का एडिटिव इन्वर्स है माइनस बी। तो अगर हम ए और बी के एडिटिव इन्वर्स को दोनों को ऑपरेट करते हैं तो वो एलिमेंट कहाँ जाना चाहिए, एस में। तो कुल मिला के आपको ये याद रखना है कि ए बी बिलोंग्स टू एस है, तो ए प्लस बी एस में जाए, ए बी एस में जाए तो भी सब रिंग बनाएगा, और ए माइनस बी एस में जाए और ए बी एस में जाए तब भी सब रिंग बनाएगा। तो ये सब रिंग की अनदर डेफिनेशन है जो कि एक वेल नोन थ्योरम है। फिर नेक्स्ट है कि अगर कोई भी 2 सब रिंग को आप इंटरसेक्शन करते हो तो अगेन आपको एक सब रिंग मिलेगा, या फिर आर्बिटरी इंटरसेक्शन ऑफ सब रिंग्स ऑफ रिंग इज अगेन सब रिंग। आर्बिटरी का मीनिंग है कुछ नंबर ऑफ सब रिंग आप लेंगे उनका इंटरसेक्शन करेंगे तो जो नया सेट बनेगा वो भी क्या बनाएगा, सब रिंग बनाएगा उसी सेम रिंग के लिए। तो 2 यहाँ पे थ्योरम थी। फिर एक लास्ट छोटी सी डेफिनेशन है प्राइम फील्ड। जैसे नाम में ही है प्राइम, तो कब कोई फील्ड प्राइम बनेगा, तो किसी भी फील्ड को आप बोलेंगे प्राइम फील्ड इफ़ इट हैव नो प्रॉपर सब फील्ड। अगर किसी फील्ड के लिए कोई प्रॉपर सब फील्ड नहीं है, प्रॉपर सब फील्ड नहीं होने का मीनिंग है कि उस फील्ड के लिए केवल 2 ही आपको सब रिंग मिलेंगे या 2 ही सब फील्ड मिलेंगे, एक तो सेट कंटेनिंग 0 एलिमेंट, एक खुद फील्ड एफ, बस ये 2 ही मिलेंगे, इसके अलावा कोई वहाँ पे प्रॉपर सब फील्ड नहीं होंगे। तो अगर किसी फील्ड के लिए ऐसा पॉसिबल है देन दिस टाइप ऑफ फील्ड इज नॉन एज प्रॉपर फील्ड। जैसे हमने सिंपल ग्रुप की डेफिनेशन देखी थी वैसे यहाँ पर प्राइम फील्ड की है। सिंपल ग्रुप में भी यही था कि किसी ग्रुप का अगर कोई प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है तो उसे बोलते हैं हम सिंपल ग्रुप, और सिंपल ग्रुप की जगह पे यहाँ पे नाम दे दिया प्राइम फील्ड। फिर इस पे बेस ए की रिजल्ट है द नेसेसरी एंड द सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट के ऑफ अ फील्ड एफ इज ए सब फील्ड। अगर इस एफ का कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है के देन दिस के बिकम अ सब फील्ड। कब, नंबर 1 कंडीशन, एक तो ये होल्ड होनी चाहिए कि ए बी बिलोंग्स टू के हो, तो ए और बी का जो एडिटिव इन्वर्स है दोनों को ऑपरेट करना है वो के में जाना चाहिए, नहीं ए माइनस बी के में होना चाहिए। और अगर आपने ए लिया और बी को नॉन जीरो एलिमेंट लिया
तो ए बी इन्वर्स, तो ये ए है और ये बी का क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, यानी ए अपन बी भी कहाँ होना चाहिए, के में। तो बी डिनोमिनेटर में आएगा, इसलिए हमने बोला नॉन जीरो। तो ए माइनस बी भी के का एलिमेंट हो, ए बी इन्वर्स भी अगर के का एलिमेंट हो, फिर वी कैन से दिस के इज अ सब फील्ड फॉर फील्ड एफ। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं यहाँ पे, बेसिक। तो ये रिंग फील्ड इंटीग्रल डोमेन का ये बेसिक तो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम कल वाले वीडियो में इसको कंटिन्यू रखेंगे और आगे जो टॉपिक्स हैं, आइडियल्स, होमोमॉर्फिज्म यानी रिंग होमोमॉर्फिज्म, आइडियल्स, यूक्लिडियन रिंग, ये सब क्या होते हैं, हम इनको 1 बाय 1 एक वीडियो में कवर करेंगे। ठीक, तो आज के लिए हमारा इतना सफिशिएंट है मैटर। आप इनको पढ़ना, इनके शॉर्ट नोट्स बनाना, फिर जैसे जैसे हो टॉपिक कंप्लीट होता जाएगा मैं आपको इनकी क्वेश्चन भी साथ के साथ प्रोवाइड करवाती रहूँगी और कोशिश करूँगी कि इनके आंसर की और विद सॉल्यूशंस, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं आए। और अगर उसके बाद भी आपको डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट करके या फिर व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। ठीक, सो आई होप गाइस यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवर चैनल, and thank you for watching my videos guys. Thank you.